Hi guys, my name is Ankit. I'm a software engineer turned security evangelist, and now I teach students for good. Welcome to Computer Tutor, where I teach computer science and information practices to class 12 students. So this video is a part of Unit 1, Python Revision Tour 1, where I'll tell you what are statement flow control in Python. चलो यार शुरू करते हैं स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल। तो स्टेटमेंट के टाइप्स क्या हैं, फ्लो कैसे करता है पूरे प्रोग्राम में, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सिंपल स्टेटमेंट, एनी सिंगल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट इज अ सिंपल स्टेटमेंट इन पाइथन। क्विक एग्जांपल देता हूँ यार इसका। क्विक एग्जांपल है, मैं एक बार शेल खोल लेता हूँ और एक बार मैं स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ और अब मैं एक बार पाइथन खोलता हूँ। ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, सिंगल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट इज अ सिंपल स्टेटमेंट इन पाइथन। ठीक है, एनी सिंगल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ x=5, इट्स अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट इन पाइथन, सो इट्स अ सिंपल स्टेटमेंट। ठीक है, तीन कैटेगरीज है, क्विकली हम रन करते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स व्हेन एग्जीक्यूटेड एज अ यूनिट इन पाइथन इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, इसके बारे में भी हम प्रॉपरली एक एग्जांपल से करेंगे। फिर होता है कंपाउंड स्टेटमेंट हेडर और इंटेंडेड बॉडी कंटेनिंग कंपाउंड स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो यार मतलब इफ एल्स ब्लॉक्स जहाँ पे आ जाते हैं बेसिकली उसे कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स व्हेन एग्जीक्यूटेड एज अ यूनिट इन पाइथन इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट्स। एम्प्टी स्टेटमेंट, सिंपल एग्जांपल है पास, जो हम पास यूज करते हैं। अ स्टेटमेंट दैट डज नथिंग, मतलब उस सिंपल स्टेटमेंट पे आए और उसने कुछ नहीं किया, दैट इज एम्प्टी स्टेटमेंट। तो सिंपल स्टेटमेंट कौन सी हुई? एम्प्टी स्टेटमेंट हुई। मतलब सिंपलेस्ट सिंपल स्टेटमेंट कौन सी हुई? एम्प्टी स्टेटमेंट हुई, जो कि कुछ नहीं करता। तो नाउ आई आस्क यू, इज एम्प्टी स्टेटमेंट अ सिंपल स्टेटमेंट? यस। इसका आंसर यस है। ये ट्रिक क्वेश्चन है। इज एम्प्टी स्टेटमेंट अ सिंपल स्टेटमेंट? यस, बिकॉज एम्प्टी स्टेटमेंट इज अ सिंपलेस्ट सिंपल स्टेटमेंट। ठीक है, ये याद रखना है हमें। कूल। तो यार इसके मैं जरा वर्क फ्लो शीट पे जाता हूँ और थोड़ा वर्क अराउंड करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फ्लो कंट्रोल, तो यार सीक्वेंशियल, सिलेक्टिव एंड आइटरेटिव, तीन तरीके की स्टेटमेंट होती हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सीक्वेंशियल, सिलेक्टिव, आइटरेटिव स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट क्या होती है? सिंगल स्टेटमेंट, जो सिंगल यूनिट ऑफ स्टेटमेंट है पाइथन प्रोग्राम में, इज अ सिंपल स्टेटमेंट। तो ये इंडिविजुअली सिंपल स्टेटमेंट है, ये इंडिविजुअली सिंपल स्टेटमेंट है, ये इंडिविजुअली सिंपल स्टेटमेंट है। तो नाम डालोगे, एज ऑफ, नाम जो भी डाला से अंकित डाला, एज ऑफ अंकित इज, स्पेस दे देगा बीच में, एज ऑफ अंकित इज, उसकी एज 21। ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट, तो यार जहां पे भी मैंने बोला ब्लॉक आ जाता है वो कंपाउंड स्टेटमेंट हो जाती है। मतलब यहाँ पे, मतलब ये अकेली नहीं चलेगी स्टेटमेंट। इफ मार्क्स इक्वल ग्रेटर देन 90, सो इट्स अ कंडीशनल स्टेटमेंट। तो ये चलेगी तो ये भी चलनी पड़ेगी। अगर ये ट्रू हुई तो ये भी चलेगी, अकेले ये नहीं चलेगी। सो दैट इज वाई दीज आर कंपाउंड स्टेटमेंट्स। ठीक है, एम्प्टी स्टेटमेंट, इट्स अ पास स्टेटमेंट। डिफाइन कर लिया एनी फंक्शन, पास कर दिया, वैल्यू पास कर दी, तो भाई मतलब कुछ नहीं करेगा ये फंक्शन। करेक्ट। तो इफ मार्क्स ग्रेटर देन 90, प्रिंट यू हैव अचीव्ड द डिस्टिंक्शन, एल्स पास। ठीक है, तो पास जहां कर दिया, 90 से ऊपर डिस्टिंक्शन, अदरवाइज सबको फेल मान लिया। तो यार कंप्यूटर ट्यूटर से पढ़ोगे तो 90 से ऊपर तो आएंगे, तो तुम कभी पास वाले एल्स केस में जाओगे ही नहीं। ठीक है, तो अब हम ये कह रहे हैं कि यार प्लीज सी एग्जांपल फॉर स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल यूजिंग एम्प्टी स्टेटमेंट इन आइडल। तो यार चलो अब हम एक बार अपने आइडल में चलते हैं और एक हमने स्क्रिप्ट बना रखी है, जैसे ये बता रहा है एम्प्टी स्टेटमेंट के नाम से। तो एक बार इसको हम आइडल में खोलते हैं। ठीक है जी, तो ये रही हमारी स्क्रिप्ट आइडल में। तो ये हमें ना समझाना चाह रहा है कि भाई सिंपल स्टेटमेंट क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है और एम्प्टी स्टेटमेंट क्या है। तो जो प्रोग्राम अभी हमने पढ़ा, रीड थ्रू करा, उसको ही हम रन कर रहे हैं अपने कंसोल में। तो मेन प्रोग्राम स्टार्ट हियर। मैंने जैसे तो बताया, एवरी सिंगल स्टेटमेंट इज अ सिंपल स्टेटमेंट जो इंडिविजुअली एग्जीक्यूट हो रही है। तो ये सारी
सिंगल स्टेटमेंट्स हैं जिसमें नेम दे रखा है, मार्क्स दे रखा है, नेम इनपुट लेगा, मार्क्स बता रहा है, ट्यूशन कंप्यूटर ट्यूटर से पढ़ रहा है, डिस्टिंक्शन दे रहा है, फंक्शन को कॉल कर रहा है, वैलिडेट डिस्टिंक्शन, फंक्शन को कॉल किया, मार्क्स गए, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 90 तो ठीक है, एल्स पास कर रहा है ये वैल्यू, रिटर्न कुछ नहीं कर रहा। तो अगर डिस्टिंक्शन आ रही है तो बोल रहा है यू हैव अर्नड बिकॉज यू स्टडीड फ्रॉम, ठीक है, एल्स यू डोंट हैव डिस्टिंक्शन, मतलब ये प्रोग्राम कुछ नहीं कर रहा, इसे बता रहा है डिस्टिंक्शन है तो कंप्यूटर ट्यूटर की वजह से, नहीं है बिकॉज तुमने कहीं और से पढ़ा है, राइट। तो एक बार इस प्रोग्राम को रन करते हैं। इसको मैंने रन किया, ये कहता है एंटर योर नेम, तो इसने अंकित डाला, इट सेज यू डोंट हैव डिस्टिंक्शन बिकॉज यू डिडंट स्टडी फ्रॉम कंप्यूटर ट्यूटर। ओहो, मैं बना रहा हूँ, मैंने नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि यार इसने नंबर 89 डाल रखे हैं। तो ये फंक्शन जब भी कॉल हुआ, जब इस कंपाउंड स्टेटमेंट में गया, जब मैं कंपाउंड स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, देख लो ये वाला ब्लॉक सिलेक्टेड है, जहाँ पे भी ब्लॉक्स बन रहे हैं वो कंपाउंड स्टेटमेंट है। तो जब भी इसमें गया फंक्शन कॉल हुआ, ये वाला जब फंक्शन कॉल हुआ तो इसको भी मैं कंपाउंड स्टेटमेंट बोलूँगा, एवरी फंक्शन इज ऑल्सो कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। तो जब भी ये फंक्शन कॉल हुआ, सिंस नंबर 89 है, अगर इसी को मैं 91 कर दूँ तो अब ये इस पे जाएगा। यहाँ पे मैंने पहले वाले 89 में क्या हुआ था, मार्क्स 89 थे, 90 तो थे नहीं, एल्स वाले केस में क्या पास गया, रिटर्न कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे इफ डिस्टिंक्शन, मतलब क्या डिस्टिंक्शन में कुछ है, पहले कोई वैल्यू रिटर्न हुई 89 में, हुई नहीं, इसलिए एल्स वाला केस रन हो गया। अब मार्क्स रिटर्न होंगे क्योंकि मेरे 90 से ऊपर है, और फिर ये बोलेगा डिस्टिंक्शन है। इसको रन कर लेते हैं, एंटर योर नेम, यू हैव डिस्टिंक्शन बिकॉज यू स्टडीड फ्रॉम कंप्यूटर ट्यूटर, ठीक है। ये लॉजिक भी हमने साथ के साथ समझ लिया प्रोग्राम का, ग्रेट। तो यार हमने डिफरेंट स्टेटमेंट्स क्या है वो समझ ली, उनका फ्लो कंट्रोल क्या है ये समझ लिया पाइथन में, तो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। अगर तुमने अभी तक कंप्यूटर ट्यूटर के 100 में से 100 लाने के लिए ईमेल कोर्स में एनरोल नहीं किया, फ्री ईमेल कोर्स है, उसका लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो यार उसमें प्लीज़ एनरोल कर लो, बिकॉज तुम्हें अभी हम शुरू ही कर रहे हैं अपना सिलेबस, और अगर तुम्हें सिलेबस क्विकली कवर करना है, बहुत सारे लेसन्स पढ़ने हैं, स्टडी मटेरियल एक्सेस करना है, तो यार उसमें सारी डिटेल्स वो तुम्हें बताता है थ्रू ईमेल्स। तो रोज़ तुम्हारे पास ईमेल आ जाएगा, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और तुम क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का सिलेबस विद टाइम कवर कर पाओगे। ओके गाइज, हैव अ गुड डे, सायोनारा, बाय बाय, एंड एम टू स्कोर 100 in class 12 CBSE exam. Bye bye.